वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित वास्तुशास्त्र के अनुसार बना सूर्य मंदिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको आज ले चल रही हूँ कोणार्क मंदिर के म्यूज़ियम में। जी हाँ, वहाँ पर म्यूज़ियम स्थित है जहाँ पे वहाँ कोणार्क मंदिर में जो भी चीज़ें ऐतिहासिक हैं उसके बारे में बताया रखा गया है वहाँ पर, और बहुत ही डीपली अच्छे से नॉलेज दिया गया है। और साथ ही वहाँ पर अंदर में एक थिएटर भी है जिसमें पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। और चलने से पहले थोड़ा पी लेते हैं नारियल पानी, क्योंकि काफ़ी धूप हो रही थी तो हाइड्रेटेड रहना भी ज़रूरी है। और डाव पीने के बाद फिर हम निकल गए कोणार्क मंदिर की तरफ, जहां हमें मिलेगा म्यूज़ियम। तो आज के वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी म्यूज़ियम, और कल के वीडियो में आपको कोणार्क मंदिर दिखाऊंगी। और कोणार्क मंदिर जाने के रास्ते में पड़ता है ये चंद्रभागा बीच। कोणार्क मंदिर से लौटते वक्त हम यहाँ पर रुकेंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे। अभी चलते हैं कोणार्क मंदिर, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और सबसे मेन कोणार्क मंदिर देखना है। और कोणार्क मंदिर हम लोग पहुँच ही गए हैं। उसके बगल में एक रेस्टोरेंट है, तो हम लोगों ने सोचा कि पहले नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ काफ़ी देर लगेगी हमें, और फिर पता नहीं हम लोग खा पी पाए भी कि नहीं अंदर अच्छे से, इसलिए हम लोग बाहर ही नाश्ता कर लेते हैं। सो लेट्स गो। अब हम आपको बताएंगे कोणार्क मंदिर के म्यूज़ियम के बारे में डिटेल से, तो ध्यान लगा कर सुनिएगा। ये बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ों से भरा म्यूज़ियम है। तो ये है वो कोणार्क सूर्य मंदिर के पास वाला संग्रहालय, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संचालित किया जाता है। यह संग्रहालय 1968 में स्थापित किया गया था, और इसमें मंदिर के विभिन्न हिस्सों, मूर्तियों और कलाकृतियों का संग्रह है, जो खुदाई के दौरान मिले थे। कोणार्क संग्रहालय के इतिहास की बात करें तो संग्रहालय की स्थापना 1968 में हुई थी, और यह कोणार्क मंदिर परिसर के पास स्थित है। संग्रहालय में मंदिर के विभिन्न हिस्सों, जैसे कि गिरी हुई रचनाएं और आकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। ये कलाकृतियां 1901 में मंदिर परिसर की सफाई के दौरान अंग्रेजों को मिली थी। संग्रहालय में 4 दीर्घाएं हैं, जिनमें 262 से अधिक मूर्तियां प्रदर्शित हैं। संग्रहालय में पांडुलिपियां, पेंटिंग और अन्य कलाकृतियां भी प्रदर्शित की गई हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। और पता है इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग ऐसे ही रूम बने हुए हैं, जिसमें सब कुछ अच्छे से दिखाया गया है, और बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया। अगर आप कभी भी आओ यहाँ पे तो इसके अंदर 50 रुपीज़ का चार्ज लगता है, ज़रूर अंदर जा कर के देखना। यहाँ पर बताया गया है कि भारत के किस किस हिस्से में सूर्य मंदिर स्थापित है। ओडिया, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषाओं में लिख करके इसे बताया गया है। अब हम चलते हैं अंदर की ओर, और भी चीज़ें हम देखेंगे। संग्रहालय की महत्व के बारे में बात करें तो कोणार्क संग्रहालय कोणार्क सूर्य मंदिर के इतिहास और वास्तुकला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह संग्रहालय मंदिर के विभिन्न हिस्सों, मूर्तियों और कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, जो मंदिर के निर्माण और इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएं मंदिर के महत्व और इसके स्थापत्य प्रतिभा को दर्शाती हैं। अन्य जानकारी अगर दें हम आपको इसके अलावे, तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से बताऊंगी, जिसमें कोणार्क मंदिर दिखाऊंगी। यह मंदिर सूर्य देव को स्थापित और अपनी अनूठी वास्तुकला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क मंदिर जो मैं आपको दिखाऊंगी। और आप सेकेंड रूम में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखे 3 सूर्यदेव की मूर्तियाँ, जिसमें एक अस्त सूरज, एक उगता हुआ सूरज और एक मध्य सूरज की प्रतिमा आपको दिखाई जाएगी मूर्ति के रूप में। बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है, और सब कुछ अच्छे से लिख करके यहाँ समझाया गया है कि कब क्या कहाँ कैसे हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं ये सूर्य मंदिर के परिसर के कुछ अवशेषों को दर्शाया गया है,
और ठीक इसके अंदर जब हम जाएंगे तो और भी बहुत बड़ा सा हमें म्यूज़ियम मिलेगा। उससे पहले आपको मैं दिखाऊं कि देखिए यहाँ पे समुद्र दिख रहा है, चांद है और ये सारे कर्मचारी, और ये रहा कोणार्क मंदिर जिसके ऊपर एक बच्चा चढ़ा हुआ है। जी हाँ, ये 12 साल का बच्चा है जिसकी कहानी अंदर मैं आपको दिखाऊँगी अच्छे से थिएटर में, कि कैसे इस बच्चे ने इतने सारे मज़दूरों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बताया गया है, कैसे कैसे बनाया गया है ये मंदिर और कहाँ कहाँ क्या क्या है इस मंदिर के अंदर। जब आप कोणार्क मंदिर के अंदर घुसोगे तब ना वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आपको दिखेंगे कुछ मंदिर, कुछ आधे अधूरे मतलब मंदिर टाइप के दिखेंगे, लेकिन पूरे नहीं दिखेंगे क्योंकि इतना साल हो गया है, टूटा फूटा दिखेगा। तो वो सब के बारे में बताया गया है कि ये मंदिर है, ये ऐसे बना हुआ था, ये ऐसे टूट गया है, क्या हुआ है। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप यहाँ जा कर के पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा अपने कर्मचारी को ऑर्डर देते हुए कि मंदिर बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। और यहाँ ये जो पूरा दिखाया जा रहा है आपको, ये आपको दिखाया जा रहा है कि राजा ने कैसे अपने मंदिर के निर्माण कार्य को करवाया था। यहाँ पे फ़ोटो भी लगाया हुआ है, उसमें पूरे अच्छे से डिटेल से दिखाया गया है। और आप आगे जाएंगे तो आपको और एक रूम मिलेगा, मतलब बहुत बड़ा सा म्यूज़ियम मिलेगा जिसमें आप खो जाओगे, मतलब इतना अच्छा है और एक एक चीज़ पे बारीकी से काम किया गया है इसमें। और आपको बता दूं, कोणार्क मंदिर की जो चोटी है उसमें 53 मीटर का चुंबक लगाया गया था, जिससे सूर्य भगवान जो उसके अंदर थे वो हवा में लटके हुए रहते थे, मतलब नीचे नहीं रहते थे, वो हवा में रहते थे। और मेन इसमें बताया जाता है कि जो शिप आते थे वहाँ पर ना, वो उसमें मतलब कि डायरेक्शन भूल जाते थे अपना, क्योंकि चुंबक उसे अट्रैक्ट कर लेता था, तो वो इधर आ जाते थे मंदिर के और कई जो शिप हैं जहाज़, वो जा कर के पत्थरों में टकरा जाते थे और कई बार तो डूब भी गए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। यही सब देखते हुए उस समय इसे हटा दिया गया ताकि आगे से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। और जैसे ही इसे हटाया गया तो मंदिर धीरे धीरे थोड़ा सा धंसने लग गया। ऐसे इसकी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो देखने के लिए अभी मैं आपको लेके चलूँगी यहाँ के थिएटर में, यानी कि म्यूज़ियम के अंदर एक थिएटर है जिसमें पूरी कहानी बताई गई है। लेट्स गो, चलिए देखते हैं और जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की पूरी कहानी। यस, जब हम लोग यहाँ पे आए तो ये आधा दूर चल चुका था, चलिए वहीं से देखते हैं। शिवे सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवे सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं, भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाए। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। कलश बिठा के त्याग दिए जुटा शिल्पियों का मान बढ़ा। वास्तुशास्त्र के अनुसार बना सूर्य मंदिर, सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायण हो, सूर्य उदय के आज भी पहले किरण पड़ते प्रभु के ऊपर। तभी कहा नरसिंहदेव भी आ पहुंचते और सूर्य महाप्रभु को शून्य में स्थापित देख वे भी आनंद से भर जाते और शिवे सांतरा की पूरी पूरी प्रशंसा करते। वो ये भी घोषणा करते कि मां शुक्ल पक्ष की सातवीं को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। लेकिन शिवे सांतरा कहते, राजा तिथि तो अच्छी लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते। शिवे सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते।
पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंहदेव को अब समझ में आता है कि शिवई सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल उगा और ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गया। जब अंग्रेजों ने जंगल के बीच इस मंदिर को देखा तो उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया। आज आप उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हैं। ये है इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा में कितनी सत्यता है और कितनी कल्पना है, ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओडिशा की जनश्रुतियों में यही कथा विद्यमान है। तुम कहेंगे कि पहचानो, देखो इतिहास का देखा आपने कैसे एक 12 साल के बच्चे ने जा कर के जो कोई नहीं कर पाया, कोई कर्मचारी नहीं कर पाए, वो उस बच्चे ने कर दिखाया और आखिर में उसने अपना जान गंवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और की जान जाए। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कोणार्क मंदिर और वहाँ के इतिहास, वहाँ के मिस्ट्री के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।